हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है अवंतिका वाटिका के एक और वीडियो में। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्लांट की जो ऑलमोस्ट सभी घरों में रहता है और सब लोग बहुत प्यार करते हैं इसको। और बहुत जगह ये अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे हिबिस्कस, गुड़हल, जबा, चाइना रोज़, पता नहीं क्या क्या नाम से। और प्लांट की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, कई कई तरह की वैरायटीज़ देखने को मिलती है। हाइब्रिड वैरायटी होती है, देसी वैरायटी होती है। और बेसिकली दोस्तों ये जो है एक ट्रॉपिकल प्लांट है। तो आज हम बात करेंगे इसकी केयर कैसे की जाती है, पॉटिंग कैसे की जाती है, क्या क्या प्रॉब्लम होती है, कैसे पहचानते हैं प्रॉब्लम को। और फूल लेने के लिए देख ही सकते हैं दोस्तों कि आज ये ब्लूम है मेरे यहाँ पे। इसका एक हाइब्रिड ट्रॉपिकल हिबिस्कस है मेरे पास में। और सपोज़ आप साइज़ जज नहीं कर पाए तो लगभग मेरे हाथ से भी बड़ा फूल इस पे आए हुए हैं और बहुत प्यारे प्यारे कलर के फूल इस पे खिले हुए हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि पॉटिंग कैसे की जाए। तो दोस्तों पॉटिंग करने का तरीका देखिए आप। सबसे पहली बात जो है किसी भी ट्रॉपिकल प्लांट को लगाने की कि वेल ड्रेन्ड सॉइल या मीडिया होना चाहिए जो कुछ परसेंटेज मॉइस्चर होल्ड करके रखे। मीन्स आप पूरी तरीके से ड्राई मीडिया कभी भी ना हो। अगर ये पूरी तरीके से ड्राई हो गया तो एक बार इसकी जो रूट्स को डैमेज करते हैं तो फिर वापस रूट आने में बहुत टाइम लगाता है ये। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि कुछ भी आप ऐसा मीडिया चेक करें जिसमें आपने पानी दिया और पानी देने के बाद में उसको कम से कम एक दिन बाद भी अगर उसमें हल्का सा मॉइस्चर बच रहा है, दैट मीन्स कि वो आपका मीडिया आपका परफेक्ट है। और दूसरा ये है कि आप कोशिश करें कि हिबिस्कस को ज़्यादा करके मिट्टी के पॉट में लगाएं। तो मिट्टी के पॉट में क्या है, इसकी एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि इसमें हम बहुत ज़्यादा गुड़ाई नहीं कर सकते। हम गुड़ाई करने की कोशिश करेंगे तो इसकी जो रूट्स होती हैं दोस्तों, वो रूट्स इसके ऊपर हिस्से पे ज़्यादा रहती है, जो फीडर रूट है। तो कभी भी इसको बहुत ज़्यादा गुड़ाई करने से इसका बहुत नुकसान होता है, एकदम से रिकवर नहीं होता है प्लांट। तो आपको क्या करना है, आपको मिट्टी का पॉट लेना है। तो इससे क्या होगा कि जो आपकी रूट्स हैं उनको ब्रीथ करने में आसानी रहेगी। रूट्स आपकी पॉट की दीवार से चिपक जाएगी और फिर उससे जो है वो एयर सर्कुलेशन उसका बना रहेगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है दोस्तों हम नहीं करते हैं, इसको सीधे हम ज़मीन पे रख देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इसको आपको थोड़ा सा ऊंचाई पे रखना है। जैसे सपोज़ कोई स्टैंड नहीं हो तो आप ईंट से उसको नीचे सपोर्ट दे सकते हैं, या फिर आप दियो से सपोर्ट दे सकते हैं। इस टाइप से कुछ ना कुछ आप नीचे रखें और थोड़ा सा गैप रखें ज़मीन और पॉट के बीच में, ताकि इसका जो पानी है वो इजीली ड्रेन हो सके। अब दोस्तों बात करते हैं इसके ऊपर प्रॉब्लम क्या आती है। तो प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि आप देखेंगे कि कई जगह पे दोस्त हमारे इसको लगाते हैं और पत्तियां जो है वो क्लोरोसिस में चली जाती है। हमेशा इनकी पत्तियां जो है बहुत लाइट कलर की, पेल कलर की हो जाती हैं, या फिर पत्ती पीली होकर गिर जाती हैं। दोस्तों दो रीज़न है। पहला रीज़न है कि इस पर कुछ ना कुछ पेस्ट अटैक होता है, और दूसरा रीज़न होता है कि इसमें न्यूट्रिशन की डिफिशिएंसी होती है। तो बेसिक रूल जो है डिफिशिएंसी पेस्ट वाला रूल ये है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर वाला रूल है। कुछ ना कुछ स्प्रे करते रहे ताकि इसके ऊपर कोई भी पेस्ट अटैक ना हो। ज़्यादा करके इसके ऊपर मिलीबग लगता है और मिलीबग इसके जो स्टेम है उसके ऊपर चिपक जाता है और इससे जो है सक करता रहता है इससे न्यूट्रिशन को। उसकी वजह से इसमें न्यूट्रिशन की डिफिशिएंसी हो जाती है। मिलीबग के लिए बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं। आप इथाइल अल्कोहल जो रहता है, हैंड रब का जो अल्कोहल है जो मेडिकल शॉप पे मिलता है, उसको आप आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को आप लेके और उसको आप मिलीबग पे स्प्रे कर सकते हो। पर प्रिवेंटिव मेजर के लिए आप यूज़ करेंगे तो आप जज करें आपके मार्केट में क्या दवाई मिलीबग स्पेसिफिक आ रही है, तो वो चीज़ आप इसके ऊपर डालें। और कुछ हमारी जो ऑर्गेनिक है वो चीज़ भी आप डाल सकते हैं, पर कुछ ना कुछ आपको 15 दिन के अंदर करना ही चाहिए इस पे स्प्रे। अदरवाइज़ क्या होगा, कोई ना कोई पेस्ट होगा, आपको पता लगेगा तब तक बहुत देर हो जाएगी। पता लगाने का तरीका यही है, देखिए पत्तियों की शाइन से पता लगता है। अगर पत्तियाँ बहुत अच्छी लश ग्रीन है तो मीन्स आपका पौधा बहुत अच्छे से न्यूट्रिशन ले रहा है और कोई पेस्ट अटैक नहीं है। एक बार नीचे भी देखते रहिए, पत्तियों के नीचे जब आप देखेंगे तो आपको कोई पेस्ट होगा तो दिख जाएगा।
नेक्स्ट है इसका दूसरा जो रीज़न है न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी। अब यहाँ जो रूल लगता है दोस्तों वो ये है कि आप थोड़ा थोड़ा सा इसको कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन दें। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एकदम देंगे तो भी नहीं ग्रैब करेगा, तो आप कम कम क्वांटिटी में इसको न्यूट्रिशन देते रहिए कंटिन्यूसली। और न्यूट्रिशन में इसको जो बेसिकली फ्लावरिंग सीजन होता है वो ठंड का है, तब उसके पहले आप इसको एक बार पोटाश कोई सा भी हो सकता है, ऑर्गेनिक पोटाश का फूड हो। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि पोटाश स्पेसिफिकली केमिकल पोटाश डालें, हो सकता है आपके पास में ऑर्गेनिक का बहुत अच्छा ऑप्शन हो और हो सकता है नहीं हो, तो जैसा आपके पास में अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से आप इसको पोटाश ज़रूर दें। और पोटाश के 15 दिन के गैप में आप कैल्शियम चिलेटेड फॉर्म में दे सकते हैं या फिर कैल्शियम नाइट्रेट दे सकते हैं या सिंपल चूने के पानी भी दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं देना है दोस्तों, क्योंकि ये एसिटिक सॉइल पसंद करता है। बहुत ज़्यादा देने से सॉइल बेसिक की तरफ चली जाती है। तो आप इसको पोटाश दीजिए और माइक्रो न्यूट्रिएंट आप इसको कंपलसरी दीजिए। आप कोई सा भी माइक्रो न्यूट्रिएंट बाज़ार में जो भी अवेलेबल मिले, चिलेटेड जो स्प्रे करने वाला न्यूट्रिएंट है वो दीजिए। और जब सीज़न चले जाए, और इस पर एक चीज़ दोस्तों ट्रॉपिकल की बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसके पत्तों पे पानी को स्प्रे करिए। जब आप पानी को कंटिन्यूसली स्प्रे करेंगे तो इसको लगेगा कि इसका नेचुरल हैबिटेट का इन्वायरमेंट है, उसकी वजह से बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। और दोस्तों आप थोड़ा समय दीजिए। जब आप प्लांट लेके आते हैं तो बहुत छोटी साइज़ का प्लांट आपके पास आता है, आप सोचते हैं कि, या फिर आपके एक ऐसा प्लांट आपके पास अक्सर नर्सरी में मिलता है जिसमें एक फ्लावर होता है, प्लांट बहुत छोटा होता है। उस केस में क्या होता है दोस्तों, वो कुछ ना कुछ केमिकल फीडिंग देके उस पौधे को फोर्स करते हैं फूल देने के लिए। तो आप लाके लगाते हैं, फिर एनवायरनमेंट आपके घर का और नर्सरी के जो ह्यूमिडिटी है वो चेंज हो जाती है, तो पौधे को लगता है कि वो शॉक में चले जाता है और उस वजह से फूल देना बंद कर देता है। तो आपको उसको कम से कम 1 साल का टाइम देना है दोस्तों। अगर आपने उसको टाइम नहीं दिया तो इतना अच्छा फ्लावरिंग नहीं करता है। आपको जैसे ये पौधा है, ये कम से कम 2 साल पुराना पौधा है, तो जब 2 साल हो जाते हैं दोस्तों तो उस टाइम पे आके ये थोड़ा इतना मैच्योर होता है कि ये अपने हिसाब से कंटिन्यूसली फ्लावरिंग करे। अदरवाइज़ ये इतना मैच्योर हो नहीं पाता है। तो आपको देखना है कि इसको आप थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा समय देंगे तो अच्छा रिज़ल्ट देगा आपको। और दोस्तों इसके अलावा बहुत वैरायटी है मार्केट में, वो वैरायटीज़ आप देखें। और इसकी आईडी है दुर्गा, नेम वैरायटीज़ में आती है और इंडियन ब्रीड है। और बहुत अच्छी वैरायटीज़ हैं, जैसे शिवा है और हज़ारों वैरायटीज़ हैं। हर साल नई वैरायटी लॉन्च होती रहती है। पर आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार आप ज़रूर लगाएं दोस्तों। बहुत सुंदर सुंदर से फूल खिलते हैं और लगता ही नहीं है कि नेचुरल है, ऐसा लगता है जैसे आर्टिफिशियल कोई पेंट किया हुआ फूल है। देखिए इसका जो कलर है, आप देखिए कितना प्यारा कलर खिला हुआ है। तो दोस्तों आई सपोज़ कि आपको ये वीडियो कुछ ना कुछ हेल्प करेगा। छोटा सा वीडियो था, समय नहीं मिल पा रहा, इस कारण से वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। पर छत पे आए थे रात को, तो कोशिश की देखने की कि भाई क्या स्थिति है। तब 2 अच्छे फूल खिले हुए दिखे, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर किया जाए। और बहुत अच्छी अच्छी कलियाँ इस पर आ रही हैं। तो दोस्तों आपको यही करना है कि आप बेसिकली इसको लाएँ, वेल ड्रेन सॉइल में लगाएं, ऊंचाई पे रखें। और एक चीज़ और दोस्तों, बहुत सारे नर्सरी वाले आपको बोलेंगे कि सीधे धूप में रखो, इसको तेज़ धूप में रखो। दोस्तों कोई ज़रूरत नहीं है सीधे धूप में रखने की। पार्शियल सनलाइट में बहुत अच्छा चलता है। ऐसा भी नहीं, देखिए गड़बड़ क्या होती है, पार्शियल सनलाइट जहाँ कई दोस्त रखते हैं वहाँ पे होता क्या है कि आप दूसरे इंडोर प्लांट रखते हो और नमी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फंगस आता है। पार्शियल सनलाइट हो मगर ड्राई एरिया हो, ये बेसिक बात है। ऐसा नहीं हो कि बहुत ज़्यादा वेट रहता है, पानी आप दूसरे इंडोर प्लांट में डालते हैं और वो पानी वहाँ इकट्ठा रहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका एरिया जो है, एयर वेंटिलेशन आपका वहाँ पे होना चाहिए। इंडोर एरिया, इंडोर नहीं बोल रहा हूँ मैं, पार्शियल सनलाइट बोल रहा हूँ। मीन्स आपको सुबह की 5 घंटे 4 घंटे की सनलाइट मिले और एकदम सीधी धूप इसके ऊपर नहीं पड़े। सीधी धूप पड़ती है तो कई बार इस पर पैच आ जाते हैं दोस्तों, इस पर येलो कलर के पैच दिखते हैं। तो आप पता ज़रूर रखें। और पत्ते की साइज़ और पत्ते की ग्रीनिश कलर जो है उससे आप पता लगाएं कि ये पौधा हेल्दी है कि नहीं। और कई सारे हिबिस्कस हैं मेरे पास, और जैसे ही फ्लावरिंग पाएंगे दोस्तों अगली वीडियो में ज़रूर शेयर करूंगा आपसे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।